हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग आईपीओ को ही कवर करने वाले और एक नहीं बल्कि दो आईपीओस को हम कवर करने जा रहे हैं। कौन से वो आईपीओ है? एक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं सिम्बायोटिक फार्मा लैब के आईपीओ की बात करें, और दूसरा अगर हम बात करें तो वह है हाईटेक इंजीनियर्स। इन दोनों आईपीओ को हम डिटेल में कवर करेंगे एज यूजुअल। सारी चीज़ों को कवर करेंगे, कंपनी क्या करती है, फाइनेंसेस क्या है, देन उसी के साथ साथ आईपीओ कब ओपन होगा, क्लोज होगा, जीएमपी क्या चल रहा है, हिडन रिस्क यहाँ पे क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, और जितना हो सके एकदम शॉर्टकट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बार बार लिखते रहते हैं कि सर इतने सारे आईपीओ होते हैं पर हमें तो अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड अगर अलग से वीडियो अगर चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में आप चाहो तो आईपीओ अलॉटमेंट करके लिख सकते हो। अगर ज़्यादा कमेंट आए तो चलिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ही बना दूंगा कि अगर आपको अलॉटमेंट से रिलेटेड अपने चांसेस एकदम हायर लेवल पे लेके जाने हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने करनी चाहिए। तो चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में आईपीओ अलॉटमेंट लिख सकते हो। एनीवेज दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिम्बायोटेक आईपीओ की अगर बात कर ले, नाम से ही पता चल जाता है, काम भी वैसा ही है। फार्मा सेगमेंट में इस कंपनी का काम देखने को मिल रहा है। 2002 में ये कंपनी ने अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया था। और ये कंपनी कौन से सेगमेंट में यहाँ पे काम करती है, एकदम आसान भाषा में बोलूँ तो एपीआई। हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की अगर बात कर ले, इसमें तो शेयर बाजार में ऑलरेडी कितनी सारी कंपनियां लिस्टेड है, बड़े बड़े कंपनियां देखने को मिल जाती है। इसी स्पेस में ये कंपनी काम करती है इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। इंटरनेशनल भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर आप देखोगे इस इंडस्ट्री में कंपनी को लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे कह सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि अगर हम बाहर की बात करें, ठीक है, अलग अलग ये चीज़ें यहाँ पे बनाती है। तो उसमें आपको बताइए कि फार्मा सेगमेंट में एक बहुत बड़ा अलग अलग अप्रूवल्स चाहिए होते हैं आपको। तो उसमें सबसे बड़ा अप्रूवल कौन सा होता है? यस, यूएस एफडीए का अप्रूवल। ठीक है, हमने काफ़ी बार सुना है कि नहीं बाजार में कि ये फार्मा कंपनी गिर गई क्योंकि यूएस एफडीए ने वहाँ पे कुछ उनको फैसिलिटीज़ में कोई दिक्कतें मिली। तो यूएस एफडीए का इनके पास अप्रूवल है। प्लस उसी के साथ साथ अगर बात करें यूरोपियन यूनियन का, अगर हम जीएमपी की बात कर ले, जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात कर ले, तो इसका भी अप्रूवल है इन्हीं के पास। मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी कोरिया की अगर बात कर ले तो इन सभी के ओर से इनको अप्रूवल यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस चीज़ के चलते जरूर बढ़ेगा। आ जाते हैं डायरेक्टली कंपनी की कमाई की बात कर लेते हैं। मुद्दे की बात आप देख सकते हो, 24, 25, 26 सारा जो डेटा है 12-12 मंथ का है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। असेट कंपनी के 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़ के रेंज में नजर आ रहे हैं। कमाई कितनी कंपनी की? 700, 755, 872 करोड़ के आसपास की कमाई है। और सब कुछ खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100 करोड़, 96 करोड़, 110 करोड़ उसी के आसपास प्रॉफिट नजर यहाँ पे आ रहा है। रिजर्व्स की बात कर ले, कंपनी के पास 1150 करोड़ के रिजर्व्स है। और कर्जे की बात करें 250, 550, फिर 387 करोड़ का कर्जा भी नजर हमें यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देन अगर बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आईपीओ का साइज कितना है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, आईपीओ का साइज है लगभग 1757 करोड़। तो जितना बड़ा साइज का आईपीओ होगा भाई, उतना आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर ये 1700 के बदले अगर 170 का होता तो क्या ही मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि 1757 करोड़ का आईपीओ। बट यहाँ पे एक खराब पॉइंट भी है। खराब पॉइंट मतलब क्या है कि जो एक चीज़ देखी जाती कि 150 करोड़ इस 1757 करोड़ में से केवल 150 करोड़ ये कंपनी के पास चले जाएंगे। बाकी पूरा का पूरा ओएफएस है। ओएफएस मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो एग्जिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा इस चीज़ को थोड़ा सा खराब माना जाता है। खराब मतलब ऐसा नहीं कि भाई दुनिया खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हर किसी का अपना अपना अधिकार है। बट हाँ, वो एग्जिट लेते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। फाइन। देन अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हैं आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा वो यूजुअली सेम रहता है 90% केसेस में। रिटेल 35 एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल 15 और क्यूआईबी 50। कभी अगर शिफ्ट हुआ तो यूजुअली हमने देखा है कि रिटेल कभी 10 होता है और क्यूआईबी कभी बढ़ जाता है। एनआई का तो भाई 15% यूजुअली फिक्स से देखने को मिल जाता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईपीओ मतलब ये जो कंपनी है लिस्ट अगर हो गई तो उसके बाद मतलब होने के बाद अपर साइड पे लिस्ट हो गई तो 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब अगेन मिड स्मॉल साइज की कंपनी हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब छोटे छोटे कंपनीज हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ की बात कर लेते हैं। ओपन 24 तारीख से हो रहा है, मतलब कल से ही हो रहा है। क्लोज 27 तारीख को यहाँ पे हो जाएगा। देन अलॉटमेंट 28 का इंतजार करते करते रात के 29 हो ही जाते हैं, हम सभी लोगों को पता ही है। जिसको मिला भाई 31 को शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, नहीं मिला 31 को रिफंड आपको आ जाएगा। कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है। एंड लिस्टिंग की अगर बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 1 सितंबर को एक कंपनी हमें लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब सेम वही चीज़ जो कि मैंने इसके पहले भी जो आईपीओ कवर किया था
ठीक है, उसी से रिलेटेड सेम वही पॉइंट हमें नजर आ रहा है। मतलब क्या है यहाँ पे क्लोजिंग कब रहेगी यहाँ पे 27 को, तो 27 किधर गया यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर लिस्टिंग की अगर बात करें तो 1 तारीख यहाँ पे, तो उसके बीच में सैटरडे संडे भी आ रहा है और उसी के साथ साथ यस जैक्सन होल की जो मीटिंग भी है वो भी हम लोग को 27-29 तारीख को नजर यहाँ पे आ रही है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके चल सकते हैं। बट अगेन इसका भी सेम वही सिनेरियो है कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हम लोग को काफ़ी हायर लेवल पे नजर यहाँ पे आ रहा है। अगेन क्लियर कट डिस्क्लेमर, ये जो जीएमपी है वो गूगल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये कोई मेरे साइड से ये चीज़ में बना कर आपको नहीं बता रहा, और इसके ऊपर आग बंद करके कभी भी भरोसा करना होता नहीं है। ये कोई आपको अश्योरिटी नहीं देता, ये मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जीएमपी की अगर बात कर ले तो 19 अगस्त की अगर बात करें तो 22 का जीएमपी था, देन अगले दिन 30 चला गया, 21 को 34-35 चला गया, 22 को 41.5 एंड 23 अभी की अगर बात करें 41.40। मतलब आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 दिन में एकदम जितने भी जीएमटी थे वो सब डबल डबल हम लोग को होते हुए देखने को मिले। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इस डेटा के ऊपर आंख बंद करके कभी भी भरोसा करना नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोगों को हमेशा मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि जीएमपी फिलहाल के रेंज में 40 प्लस हम लोग को क्लियर कट फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ठीक है, अब इस आईपीओ को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। दैन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड आईपीओ की, और उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है चाहो तो लाइक शेयर हाइप भी यहाँ पे कर सकते हो, इसके कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। आ जाते हैं दोस्तों हाईटेक इंजीनियर्स आईपीओ। सो ये जो कंपनी है 1987 में स्टार्ट हुई थी। ये हाईटेक का स्पेलिंग HIQ नहीं है, HYQ है। तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों कंपनी का बिजनेस, हाइड्रोलिक फिटिंग में कंपनी हम लोगों को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब उसी से रिलेटेड डिज़ाइन, उसका मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई यहाँ पे करती है, ठीक है। इसीलिए वो हाइड्रोलिक का ही HY यहाँ पे हमें नज़र यहाँ पे आ रहा है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप चेक कर सकते हो कंपनी को इसमें 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, मतलब 40 साल का एक्सपीरियंस है। हाइड्रोलिक इंडस्ट्री की अगर बात करें तो 11,000 के से भी ज़्यादा SKU हम लोगों को नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ये इस प्रकार के जो काम रहते हैं वो B2B ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे B2C आपको देखने को नहीं मिलता है। दैन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ऑटोमोटिव की बात करें, फार्मिंग मशीनरी की बात कर ले, ठीक है। तो इसमें ये कंपनी से रिलेटेड हम लोग को काम होते हुए देखने को मिल जाते हैं, मतलब क्लाइंट्स भी इसी से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। सो इन इंडिया प्लस इसी के साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अमेरिका में, इटली में, ब्राज़ील में, रशिया, पोलैंड, हंगरी, UAE, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया की बात करें, जर्मनी, थाईलैंड की बात करें तो उसमें भी कंपनी का अच्छा खासा इंटरनेशनल प्रेजेंस नज़र आ रहा है। रही बात कंपनी में कितने काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 468 परमानेंट है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के हिसाब से 250 के आसपास हम लोग को लोग नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। चलिए आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। तो असेट आप देख सकते हैं सीक्वेंस 24, 25, 26 पूरा है, ये देखना इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी यहाँ पे सितंबर भी लिखा जाता है। एनीवेज असेट की बात करें 146, 170, 175, इतना छोटा असेट, मतलब कंपनी तो भाई लग रहा है काफ़ी छोटी रहेगी ये, ठीक है। मतलब ये देखकर ही पता चल जाता है, ठीक है। इनकम भी आप देख सकते हैं कंपनी का 150, 166, 193, मतलब काफ़ी छोटा आईपीओ रहेगा। कंपनी भी मतलब छोटे ही साइज़ के आईपीओ, मतलब देख लेंगे आगे तो पता चलेगा। प्रॉफिट भी देख लो, 20-20 करोड़ का प्रॉफिट है, 11, 19, 20, अच्छा है, ग्रो हो रहा है यहाँ पे। बट यस इससे पता चलता है। रिजर्व देखो नॉट इवन 100 करोड़, एंड कर्जा 30 करोड़ के आसपास नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो जो कि डिमिनिशिंग वे में देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात ज़रूर है। सो आज ये देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आईपीओ का साइज़ देख लो, 136 करोड़ का आईपीओ भाई, ठीक है। तो अब मतलब क्या ही कहे यहाँ पे। एंड फ्रेश इशू इसमें से 60 करोड़ कंपनी के पास जा रहा है, एंड 76 करोड़ एग्जिस्टिंग जो अपना माल बेच रहा है उनके खाते में चला जाएगा। सो आईपीओ का साइज यस जैसे सोचा था वैसे केवल 500 करोड़ का आईपीओ है दोस्तों, बहुत ही छोटा आईपीओ है। बोलने के लिए मेन बोर्ड है, बट ऐसा लग रहा है मतलब एसएमई टाइप का ही है, एसएमई नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ, बट काफ़ी छोटा है। एंड जैसे कि आपको पता है यहाँ पे तो मतलब क्या ही कहे, ज़्यादा मतलब अलॉटमेंट के चांसेस तो मतलब काफ़ी कम ही हमें देखने को मिल जाएंगे। एनीवेज टाइम टेबल की बात करें 24 को मतलब कल ही ओपन है, क्लोज 27 सेम ही है, मतलब 28 को हम लोगों को अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। देन 31 तारीख को रिफंड और क्रेडिट शेयर्स हो जाएंगे, और 1 सितंबर मतलब दोनों आईपीओ ओपन भी सेम हो रहे, क्लोजिंग के साथ साथ लिस्टिंग भी सेम डे हो जाएगी। तो जो एक सैटरडे संडे वाला रिस्की वाला पॉइंट था जैक्सन होल समिट की अगर बात करें, वो जो पॉइंट था वो इसके लिए भी लागू हो जाता है। बट सेम अगेन चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो सेम रिजर्वेशन में कोई बदलाव नहीं है, 50, 35, 15 वाला ही रेशो नजर आ रहा है। रही बात जीएमपी की तो अगेन डिस्क्लेमर, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए ये डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके ऊपर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना होता है। सो 19 तारीख की अगर बात करें जीएमपी केवल 9.5% था, जो 20 तारीख को अचानक से 41 चला गया, 21 को 41, 22 को 50 और 23 को 54। सो हम देख रहे हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एकदम सडनली पिछले 4-5 दिन में जीएमपी एकदम डबल ट्रिपल हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो जो भी आप करोगे भाई
सावधानी पूर्वक यहाँ पे कर लेना किसी भी चीज़ के ऊपर, मतलब जो चीज़ 9 का 50 आपको नजर आता है भाई, वो चीज़ 50 का 9 भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। इट्स मार्केट, शेयर मार्केट भाई हमेशा यहाँ पे जीएमपी को लेकर सेबी भी सावधानी बरतने की बात यहाँ पे करती है, क्योंकि अगेन एक बिगनर को क्या लगता है ये लिखा है मतलब भाई लग गया तो भाई 50 तो पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये मैं बहुत बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से झटके भी हम लोगों को लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, दोनों आईपीओ को डिटेल में यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।